सेंटेंस यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में हो और यदि वह एक्टिव वॉइस में हो तब अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तब अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3। अब यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो और यदि वह नेगेटिव सेंटेंस हो अर्थात नकारात्मक वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस V3। और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और पैसिव वॉइस में हो अर्थात ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या से रहे तब पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3। और यदि सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव रहे अर्थात सेंटेंस की शुरुआत क्या से रहे और उसमें नहीं भी प्रयुक्त रहे तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V3। अब आपको कुछ ऐसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल सकते हैं जिनमें सब्जेक्ट के बाद क्या कब कहाँ क्यों कैसे इत्यादि लगा हुआ रहता है। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट व्हेन वेयर व्हाई और हाउ प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3। और यदि सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव रहे तब स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट व्हेन वेयर व्हाई और हाउ प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V3। ठीक है, अर्थात पैसिव वॉइस में निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट व्हेन वेयर व्हाई और हाउ प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V3। हम लोग पढ़ा चुके थे। यहाँ पर वर्ब क्या है? पढ़ाना। और पढ़ाने की क्रिया कर्ता द्वारा संपादित हो रहा है। जैसा कि आपको पता भी होगा यदि क्रिया का संपादन कर्ता द्वारा होता है तब हम उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझते हैं। अर्थात यह सेंटेंस आपका क्या है? एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, और अभी मैंने आपको एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या बताया? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे वी, उसके बाद हेड आ जाएगा। एक चीज आप जान लो, हेड की एक खास बात होती है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आई वी यू ही सी इट नेम दे, ठीक है, सभी के साथ हेड ही प्रयोग में आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया, फिर हेड आ गया। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है? पढ़ाना। टीच का तीसरा फॉर्म क्या होगा? टाउट। अगला सेंटेंस है हम लोगों को पढ़ाया जा चुका था। अब देखो यहाँ पर वर्ब क्या है? क्रिया पढ़ाना। ठीक है, अर्थात इस सेंटेंस में भी पढ़ाना ही क्रिया है, बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर क्रिया कर्ता पर ही संपादित हो रहा है। जैसा कि आपको पता होगा यदि क्रिया कर्ता पर ही संपादित होता है तब हम उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को पैसिव वॉइस में होना समझते हैं। अर्थात यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। ठीक है, और अभी मैंने आपको पैसिव वॉइस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या बताया? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, है ना। तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर है हम लोगों, अर्थात वी। ठीक है, तो वी हैड बीन, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है? पढ़ाना। टीच का तीसरा फॉर्म टाउट। हम लोगों को पढ़ाया जा चुका था, वी हैड बीन टाउट। पेड़ लगाए जा चुके थे। अब देखो ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे द ट्रीज हैड बीन प्लांटेड। गायें खिलाई जा चुकी थी।
द काउच हैड बीन फेड, किताबें खरीदी जा चुकी थी। द बुक्स हैड बीन बाउट, कविताएं लिखी जा चुकी थी। द पोएम्स हैड बीन रिटन, पेड़ नहीं लगाए जा चुके थे। अब यहाँ पर देखो सेंटेंस तो पैसिव वॉइस में है बट यह नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, पेड़, और प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है। ठीक है, तो द ट्रीज, ठीक है। उसके बाद हैड आ जाएगा, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंस के लिए पैसिव वॉइस में हैड के बाद पहले नोट आता है, उसके बाद बीन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हैड आ गया, हैड के बाद पहले नोट आएगा, फिर बीन प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, लगाना, प्लांटेड। ठीक है, पेड़ नहीं लगाए जा चुके थे। द ट्रीज हैड नॉट बीन प्लांटेड, क्या गायें खिलाई जा चुकी थी। अब देखो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो पहले हम हैड से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। हैड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, गायें, द काउच। सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, वर्ब यहाँ पर क्या है, खिलाना, फीड का तीसरा फॉर्म फेड। क्या गायें खिलाई जा चुकी थी, हैड द काउच बीन फेड, क्या तुम लोग पढ़ाए जा चुके थे। हैड यू बीन टाउट, क्या तुम लोग पढ़ाए जा चुके थे। हैड यू बीन टाउट, क्या उसे सजा दी जा चुकी थी। हैड ही बीन पनिश्ड, क्या उसे सजा दी जा चुकी थी। हैड ही बीन पनिश्ड, क्या खेत नहीं जोते जा चुके थे। यहाँ पर एक चीज आप देखो, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है, अर्थात हम हैड से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, हैड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, द फील्ड्स। ठीक है, चूंकि यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ जाएगा, उसके बाद बीन। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, जोतना। ठीक है, प्लाउड। क्या खेत नहीं जोते जा चुके थे, हैड द फील्ड्स नॉट बीन प्लाउड, उसे क्यों गिरफ्तार किया जा चुका था। यहाँ पर एक चीज आप देखो, सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है, अर्थात हम वाई से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, वाई के बाद हैड आ जाएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। चूंकि यह सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन आ जाएगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, गिरफ्तार करना। ठीक है, अरेस्ट का तीसरा फॉर्म, अरेस्टेड। उसे क्यों गिरफ्तार किया जा चुका था, व्हाई हैड ही बीन अरेस्टेड। अब क्या है, यह काम पूरा क्यों नहीं किया जा चुका था। देखो ये क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है, अर्थात हम व्हाई से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। व्हाई के बाद हैड आ जाएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यह काम। ठीक है, दिस वर्क। अब यहाँ पर एक चीज आप समझो, चूंकि यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अर्थात सब्जेक्ट के तुरंत बाद पहले नोट आएगा। ठीक है, नोट के बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, और वर्ब यहाँ पर क्या है, पूरा करना। ठीक है, या तो आप कंप्लीटेड प्रयोग कर सकते हैं या फिर फिनिश्ड प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यह काम पूरा क्यों नहीं किया जा चुका था, व्हाई हैड दिस वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड, या फिर आप बना सकते हैं व्हाई हैड दिस वर्क नॉट बीन फिनिश्ड।